शांति। ओम शांति। अभी शांति से बैठ गए सब। चलो, ये भी हमें फिर से आप सभी से मिलने का मौका मिल गया। बेहद का बाप, उनका बेहद का परिवार जब अपनी बुद्धि बेहद में चली जाती है तो बेहद को देखने से जो भी छोटी छोटी हद की बातें होती है वो किनारे हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं एक वरदान, जो हमारे छोटे छोटे स्लोगन नहीं लिखे हुए होते हैं जो सबको देते हैं सौगात में, है ना। आप लोग जब टोली लेते हो तो वरदान भी मिलता है। तो वरदान में है विचारों को ऊंच रखो। ऊंच विचार है तो फिर कोई भी छोटी मोटी बात उसमें अटक नहीं जाएंगे, उसको पार करते जाएंगे। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कितना बेहद की बातें जो कोई नहीं जानता है। हमारा निवास स्थान भी बेहद में है। पता है कौन सा है निवास स्थान? कौन सा है हमारा निवास स्थान? कौन सा? परम धाम। परम धाम माना परे ते परे, और परम माना ऊंचे ते ऊंचा। अब एक तो परे ते परे माना इस सृष्टि से, दुनिया से परे। जब दुनिया से परे हो जाओ तो जो भी दुनिया की बातें हैं उनसे परे हो जाते हैं। जब गए ही परे तो अभी दुनिया की बातें क्या याद रखे। और वो ही हमारा धाम है, निवास स्थान है। तो हमें याद रखना चाहिए, जैसे हमारा बाप की हम महिमा करते हैं ना, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, और ऊंचे तेरे काम है। याद है ना बाबा की महिमा। अब ये महिमा अगर हम बाप की सच्चे दिल से करते हैं, और ऐसी महिमा वाला माना इतना ऊंचे ते ऊंचा मेरा बाप है, और ऐसे ऊंचे बाप की मैं संतान हूं, तो मेरा दिमाग कितना ऊंचा हो जाएगा। आजकल दुनिया में देखो, थोड़ी भी अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, किससे ऊंचा अपन को देखते हैं तो उनका दिमाग कैसा होता है। परंतु इस ऊंचाई में वो नहीं है कि हम दूसरे को नीचा माने। दुनिया में तो अपन खुद ऊंचे होते हैं तो दूसरे के तरफ उनकी नजर नहीं जाती। और इस ऊंचाई में, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा बाप, और वो है बेहद का बाप, सर्व आत्माओं का पिता, सर्व आत्माओं का पिता। मैं उनका बच्चा, तो मेरी भी जैसा बाप वैसा ही बच्चा। तो हम अपने अंदर अगर बाप की महानताओं को याद करते और अपने को ऐसा भाग्यशाली अनुभव करेंगे तो हमारे विचारों में ऊंचाई आती जाएंगी। क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे। मेरा बाप इतना ऊंचा है,
मेरा बाप इतनी ऊंची बातें हमें बताते हैं, और जब वो ऊंची बातें सुनते हैं तो कितना मन उसमें लग जाता है, अच्छा लगता है। तो क्यों नहीं हम सदा बाप की बातों को याद करते हुए उसी बातों को याद, बाबा की बातों को याद करके अपनी स्थिति ऐसी ऊंची बना के रखें, अर्थात उन ऊंचे विचारों से हम अपने जीवन में ऐसा ऊंची दृष्टि, ऊंचे कर्म, श्रेष्ठ कर्मों से ही हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। तो जब बापा हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए हमें इतनी ऊंची बातें बता रहे हैं, तो हम सदा बाप की बताई हुई ऊंची बातों को याद करते हुए सदा स्वयं के अंदर ऊंच विचार, जितने विचार हमारे ऊंचे रहेंगे, क्योंकि विचारों का आधार विचार हमारे चिंतन में रहेंगे। जब हम सोचेंगे तो ऊंचे विचार जब हमारे चिंतन में रहते हैं, तो वो चिंतन से ही हमारी चेतन शक्ति आत्मा, उसमें वो ऊंचाई, अर्थात मुझ आत्मा के अंदर वह ऊंचे ते ऊंचे बाप की स्मृति सदा बनी रहेगी। कोई भी ऊंची बात होती है, जब हम उस ऊंची बात को देखते हैं, या कोई भी ऊंची वस्तु, कोई सोने की चीज या कोई हीरे जवाहरात की चीज होंगी, संभल के रखेंगे ना, रखेंगे ना, और वो याद रहेंगी या भूल जाएंगे। इसी प्रकार से बाबा जो हम बच्चों को ऊंचे ते ऊंची नाले देते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे सदा याद रखो, मैंने जो तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत की नाले दी है। किस लिए? कि ये सारा सृष्टि का चक्कर कैसे चलता है, और अभी सारा चक्कर पूरा हो रहा है। अभी हमको वापस घर जाना है, और घर में जाने के लिए हमें स्वयं को, अर्थात आत्मा को, जो मैं आत्मा आदि काल में इतनी पवित्र थी, मुझे अब फिर से स्वयं को ऐसा ही पवित्र, शुद्ध, ऐसा शुद्ध बनाना है, जो जब मैं शरीर छोड़ूं तो कोई भी ऐसा अशुद्ध संकल्प मेरे मन के अंदर जागृत न रहे, जो मुझे परम धाम जाते जाते रास्ते में रुकावट पड़ी। रुकावट कौन सी पड़ेगी? कौन सी पड़ेगी? बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि फिर वो सजाएं खानी पड़ती है। बाप हमारा रहम दिल बाप हमें सजाओं से मुक्ति देना चाहता है। जब वो हमें मुक्त करना चाहता है, और मुक्त होने के हमें रास्ते बता रहे हैं, केवल उन बातों को हम याद करते हुए स्वयं को बार बार बाबा की बातें और बाबा के महान कार्य की बातों को याद करते स्वयं को इतना महान बनाते जाएं। हर एक महानता तो चाहता है, हर एक अपन को आगे बढ़ाना चाहता है। जब हमारे अंदर चाह है, यही इच्छा है हम आगे बढ़ें, तो सिर्फ बाप को याद, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उसकी याद हमारे अंदर कैसे बनी रहेगी, वो भी बाबा ने बताई है विधि, बताई है ना। बाप कभी वैसे कहें
लौकिक रीति से भी बाप कभी किसको भूलता नहीं। और हम आत्माएं अनादिकाल से उस अनादि अविनाशी बाप की संतान है, जिसका प्रमाण चाहे हम बाप को भूल गए परंतु हमारे अंदर ये मान्यता बनी रही। सर्व आत्माएं, सर्व मनुष्य मानते हैं ना परमात्मा हमारा बाप है, मानते हैं ना, भल नहीं जानते हैं पर सभी मानते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान को करके भिन्न भिन्न रीति से कुछ भी मान्यता देते हैं, वो सर्वव्यापी है, कृष्ण भगवान है, कुछ भी भूले कर दी है, पर फिर भी ये बात नहीं भूलते हैं कि हम भगवान के बच्चे नहीं। इसलिए हमें जब बाप ने स्वयं, देखो आज की मुरली में बाप आकर के तुम्हें ये सब बातें बताते हैं, बाप तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं, बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के सामने बैठा हूँ, मैं तो जानता हूँ तुम मेरे बच्चे हैं। अभी बच्चों को जब स्मृति दिलाई है तो बच्चों को निरंतर बाप को याद करना है। अभी हम लोगों को अपने मन के अंदर ये बात पक्की याद रखनी चाहिए और अपनी दिनचर्या को हम ऐसे सेट करें, क्योंकि याद करना, भले हमें समझो हम कहेंगे टाइम नहीं है, क्या टाइम चाहिए, चलते फिरते हम अपने से पूछें हम क्या विचार करते हैं। अभी समझो इधर से उठेंगे, जाते हो, उस समय खाली अंदर थोड़ा 1 मिनट सोच के देखो अपने को, अभी हम क्या करते हैं, चलो उठे, जल्दी जल्दी उठे, कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे, कोई ना कोई आवाज। परंतु उस समय हमें अगर ये स्मृति रहे, हमें बाप को याद में रहना है और वो याद हमें आवाज से पर ले जाएंगे। आवाज में आकर के हम अपनी शक्ति कम करें, इसके बजाय अंदर वह स्मृति जागृत करें, ऊंचे ते ऊंचे बाप के हम बच्चे हैं। बाप ने कहा, याद है ना आज प्रतिज्ञा की थी, याद है, याद है याद, क्या प्रतिज्ञा की, माँ बाप में कभी भी संशय नहीं लाएंगे, याद है याद। अच्छा, सारे दिन में किसने याद किया ये बात, सच सच बोलना, सारे दिन में किसने ये बात याद की, और पूछो अपने आप से कितना बार याद किया। अब ऐसी ऐसी बातें याद करने से कम हमें बाप तो याद आएगा। बाप की याद आना माना कि मैंने अपने को, अपने आत्मा स्वरूप को याद किया, क्योंकि बाप को याद करना, अविनाशी बाप, आत्मा अविनाशी है। अविनाशी आत्मा को जब बाप की बातें सुनती है तो खुश होती है, और उस समय खुशी में तो हम आ जाते हैं, परंतु वो खुशी हमारी सदा कायम रहे, इसलिए हमें अपने विचारों के अंदर वो बातें बार बार स्वयं को याद दिलानी है। ये कहने वाली भी मैं आत्मा हूँ, करने वाली भी मैं आत्मा हूँ, कराती भी मैं आत्मा स्वयं को हूँ। कितनी देखो वंडरफुल बात है। अगर इस प्रकार हमारा सोच मन के अंदर चलता रहे तो देखो, ऐसे 2-4 बार अगर हम अंदर में सोचें तो वो बात हमें ऐसी पक्की हो जाएंगी, जो आपे भी चलते फिरते और तो कोई काम नहीं, कुछ इसको देखा, कुछ उसको देखा, कुछ उसकी बात कही, कुछ वो बात कही। अगर हम इसी बात को याद करेंगे तो ये
इस दुनिया की बातें, यहाँ वहाँ की बातें वो हमारे से छूट जाएंगी और हमें अंदर में बाप की याद आने से हमें स्वयं का अनादि अविनाशी स्वरूप याद आएगा, जिससे हमें स्मृति आएंगी। बरोबर शुरू पहले पहले हम कितनी पवित्र, कितनी शक्तिशाली, और चक्कर लगाते लगाते अनेक जन्मों के चक्कर में वो हमारी शक्ति कम हो गई है। परंतु रहमदिल बाप फिर से हम बच्चों को ऐसा शक्तिशाली बना करके, पवित्र बना करके अपनी पवित्र पावन दुनिया में ले चलने चाहता है। अगर इस प्रकार से हम अपने अंदर ऐसे ऐसे बाप के प्रति ऐसे महान विचार करते रहें, ये ऊंच विचार हमें अंदर में खुशी देते रहेंगे और वो खुशी हमें बाप की स्मृति बना के रखेंगी, जिस स्मृति से हम जो भी कुछ आँखों से देखेंगे, देखते हुए भी हमें ये याद रहेगा, अब तो ये पुरानी दुनिया है, अब तो हमें इस दुनिया से वापस अपने घर जाना है। इसलिए घर को याद करते हुए मुझे स्वयं को, आत्मा को इतना शुद्ध और पवित्र बनाना है, जो पुराना खाता हमारा चुकतू हो जाए और बाप की याद से हम फिर से अपने अंदर ऐसी पवित्रता की शक्ति धारण करें, जो भी पुराना खाता है वो खत्म हो जाए और मैं आत्मा जैसी थी, जो मेरा अनादि आदि स्वरूप, फिर से उस स्वरूप में हम बाप से मिलकर बाप के घर में रहें और बाप जो हमें स्वर्ग के राजाई के लायक बना रहे हैं, हमारे को देवता दैवी गुण संपन्न बना रहे हैं, ऐसा बनकर हम फिर से स्वर्ग की दुनिया में जाएंगे। आप लोग करके देखो, एक दिन में इसी बात को बार बार याद करो। देखो मन के अंदर एक तरफ खुशी, दूसरे तरफ लगेगा कि सचमुच ये तो पुरानी दुनिया, हम क्यों पुरानी दुनिया में फंसे हैं। चलो भाई, जो भी कर्म बंधन के अनुसार जो भी घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, साखी होके पाठ बजाएं। चलो हम प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप से बातें करो। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ के लिए अंदर ही अंदर अपने आप से बातें करते रहो। क्या बातें करें? जो बाबा बातें सिखाते हैं, और उनके साथ साथ हम बाप की महिमा गाते रहें। बाप ने कितने ऊंचे कर्तव्य किए हैं हमारे लिए। बाप परम धाम से कितना गुप्त रूप से हम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होकर के हमें फिर से अपने जैसा बनाने के लिए कितना प्यार से हमें शिक्षाएं देते रहते हैं। जितना बाप के प्यार से हमें शिक्षाएं मिलती हैं, जितना हम उन शिक्षाओं को याद करेंगे, उतना हमारा बाप के प्रति प्यार स्वयं के अंदर जागृत होगा। और जब ऐसा प्यार जागृत होता है तो प्यार में कभी हम उसको भूल नहीं सकते हैं। इसलिए हमें ये याद रखना है, हमें बाप को ऐसी विधि हम अपने में याद रखें और ऐसी विधि का अभ्यास बार बार करते रहें। हम जब शुरू में थे और बाबा के महावाक्य सुनते थे तो भले उसी समय हमें टाइम बहुत था,
परंतु पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा हुआ था, उसकी परवाह नहीं थी। तो घड़ी घड़ी बाबा की बातें याद करके जो भी बाबा ने सुनाया है उसको कभी एकांत में, कभी चलते फिरते, बाबा कहते हैं भोजन के समय मुझे याद करेंगे तो वो भोजन भी तुम्हारा पवित्र शुद्ध अन्न खाने से तुम्हारा मन शुद्ध होता जाएगा, अर्थात शुद्ध विचार आपके अंदर चलते रहेंगे। ऐसी ऐसी बातें स्वयं हम स्वयं को याद दिलाते रहें तो जो और प्रकार के संकल्प आते हैं और छोटी मोटी बातें जो बार बार याद आ करके और हमें स्मृति से विस्मृति में लाती हैं, उन बातों से हम छूट जाएंगे। क्योंकि बुद्धि के अंदर जो कुछ भरा हुआ है हमें याद रहे, 5000 वर्ष का पाठ मेरे आत्मा में भरा हुआ है और उसमें जो आदिकाल का पाठ है अभी बाबा हमें वो स्मृति दिलाई है, तो हमें अब उसी पाठ को याद करके अपने को उसी लायक बनाना है। ऐसे ऐसे शुद्ध विचार, श्रेष्ठ विचार करते रहेंगे तो अंदर में जैसे मैं आत्मा जो अभी छिपी हुई हूँ, जो घड़ी घड़ी बाप को भूल जाती हूँ, वो छिपी हुई आत्मा अपने से बातें करते स्वयं को देखेंगी बरोबर। अंदर में ऐसी अविनाशी शक्ति बैठी हूँ तो मैं उस अविनाशी शक्ति को जो अनादि अविनाशी है, अविनाशी माना सदा कायम है, सदा कायम तो जरूर ऐसी शक्तिशाली, ऐसी पवित्र शक्ति आत्मा है जो सदा कायम है। बाप अविनाशी है, मैं आत्मा भी अविनाशी हूँ। चलो भले कर्म बंधन का खाता है परंतु फिर भी मेरा अस्तित्व सदा कायम है। ऐसे स्वयं के अस्तित्व को पहचान करके अपने अनादि स्वरूप की शक्ति को जानकर अपने को फिर से हम शक्तिशाली और ऐसा ही पवित्र बनाते जाएं तो देखो हमारी आत्मा की स्मृति, स्वयं की स्मृति और बाप की स्मृति बनी रहेगी। अभी 2 मिनट के लिए यही बात देखो मन के अंदर इन्हीं शब्दों में याद आती है। याद करो, मैं अनादि अविनाशी आत्मा हूँ। अविनाशी बाप जो सर्वशक्तिवान, सर्व आत्माओं के पिता, पावन नई सृष्टि के रचता, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने वाला, ऐसे बाप की मैं आत्मा संतान। परमात्मा पिता सर्वशक्तिमान, अनादि अविनाशी बाप, सदा सत्य, परम पवित्र, ऐसे परम पवित्र सत्य पिता की मैं संतान, मैं आत्मा भी अविनाशी
अमर, अजर। बाप ने हमें भी स्वयं जैसा ही स्वरूप, बाप सदा अविनाशी सत्य रूप में रहते हैं। हमें बाप ने सृष्टि में भेज स्वर्ग के सुखों का अनुभव कराया। ऐसे सुख संपन्न दुनिया में बाप ने हमें सदा सुख स्वरूप, सर्व प्राप्तियों से संपन्न, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु स्वर्ग के समय में बाप ने हमें ऐसी संपन्न दुनिया में भेजा और अभी फिर से रहम दिल बाप, ऊंचे ते ऊंचा भगवान हमें फिर से अपनी ऐसी नई दुनिया स्वर्ग में चलने के लिए ऐसा ही पवित्र बना रहे हैं। इसलिए सदा ऐसे बाप की याद मुझ आत्मा को बनी रहे। मैं शुद्ध आत्मा सर्वशक्तिवान परम पवित्र शांति के सागर परम आत्मा की संतान मैं भी शांत स्वरूप आत्मा सत्य स्वरूप आत्मा बाप के साथ अभी हम सृष्टि मंच पर अपना पाठ बजाकर अब हमारा पाठ एक चक्कर का पूरा हुआ। अब तो मुझे बाप के साथ उसी अपने ऊंचे ते ऊंचे घर परम धाम जाना है। ऐसी ऊंची स्मृतियों के साथ जब परम धाम की स्मृति है, मैं आत्मा अति सूक्ष्म सर्वशक्तिवान
शक्तिमान निराकार परम आत्मा की संतान। मैं शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम के सागर, पिता की संतान, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा। शुद्ध स्वरूप आत्मा। इन्हीं शुद्ध संकल्प को बार बार दिल के अंदर दोहराते हुए याद करते बुद्धि इस दुनिया से उपरांत वृत्ति बेहद में बेहद की वृत्ति से सृष्टि पर इस शरीर की कर्म इंद्रियों से पाठ बजाते हुए चलते रहें। ओ शांति शांति शांति। साइलेंस से, इसी स्मृति से उठते, इसी साइलेंस में चलते रहेंगे। बड़ा ही अंदर में आनंद, खुशी, नैनों में रूहानियत भर जाएंगी। एक दो को देखेंगे, नजर रूहानी, वृत्ति के अंदर शुद्ध प्रेम, भावनाएं, बाप के हम सब बच्चे, बाप की स्मृति, रूहानी स्नेह जागृत करती रहेंगी। देखो कितना आनंद आता है। ओम शांति।